तो तुम्हारा भाई लेके आ गया एक और वीडियो एंड इसमें हम लोग बात करेंगे चार्जर्स के बारे में। गैन, पीडी, पीपीएफ ये सब किस आफत का नाम है, कौन सा चार्जर आपके लिए बेस्ट है, सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज आप 25,000 का फोन लो या 1.5 लाख का, बॉक्स में से चार्जर मिसिंग होता है। वैसे मुझको पता है आप 25,000 वाला ही लोगे। फिर आप देखते हो आपको चार्जर कौन सा लेना है एंड इसमें बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि 20-30 तरीके के तो चार्जर आते हैं, गैन, पीडी, पीपीएस, और फिर इनके वोल्टेज समझने में अलग दिक्कत होती है। अगर कुछ नहीं पता तो मत ही लो ना चार्जर। अच्छा बैंड, अब आपको बताता हूँ पीडी पीपीएस किस आफत का नाम है। तो यूएसबी सी चार्जर के अंदर दो छोटे पिन होते हैं जिन्हें सीसी पिन मतलब कॉन्फ़िगरेशन चैनल कहते हैं। ये जो पिन होते हैं ये चार्जर और फोन के बीच एक बातचीत करवाते हैं, हेलो बाबू टाइप बाबू। और फिर चार्जर अपनी पूरी लिस्ट दिखाता है कि मैं ये वोल्टेज और करंट दे सकता हूँ, और फिर फोन अपने हिसाब से वोल्टेज और करंट चूज करता है जो उसे चाहिए। एंड जब तक ये बातचीत कंफर्म नहीं होती तब तक चार्जर पावर ऑन नहीं करता है, और इसी बातचीत के ऊपर पूरा फास्ट चार्जिंग का खेल काम करता है। और जो बातचीत फोन और चार्जर के बीच में होती है उसी को पीडी यानी पावर डिलीवरी कहते हैं। इसका नाम आपने काफी वीडियोस में सुना होगा, पीडी चार्जिंग कह के बुलाते हैं। ये एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है जो ऑलमोस्ट सभी फोन और चार्जर फॉलो करते हैं। लेकिन पीडी की कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे ये कुछ फिक्स नंबर में वोल्टेज देता है, जैसे 5 वोल्ट, 8 वोल्ट, 15 वोल्ट। फिर इसके आगे आता है पीपीएस यानी प्रोग्रामेबल पावर सप्लाई। ये पीडी का ये स्मार्टर वर्जन है जो नथिंग, सैमसंग और पिक्सल के फोन में यूज होता है। एंड इसमें अगर आपके फोन को 17 वोल्ट का पावर चाहिए तो ये 17 वोल्ट डिलीवर करता है, जबकि पीडी सिर्फ 8 वोल्ट ही करता है। इसी वजह से पीपीएस चार्जर थोड़े एफिशिएंट होते हैं और हीट भी कम करते हैं। लेकिन मुझे पता है आप पीपीएस चार्जर नहीं खरीदने वाले हो क्योंकि वो महंगा आता है। अच्छा बैंड, और चाहे आप कितने भी वोल्टेज का चार्जर ले लो वो आपके फोन को कभी पीक स्पीड पर चार्ज नहीं करता है। ये पीक स्पीड सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है, क्योंकि एक टाइम के बाद आपका फोन अपने आप स्पीड को कम कर देता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी बैटरी भरती जाती है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। एंड अगर फोन उसी स्पीड पर चार्ज होता रहेगा तो बैटरी जल्दी खराब हो जाएगी। अब बात करते हैं गैन यानी गैलियम नाइट्रेट चार्जर के बारे में। तो देखो इस चार्जर के अंदर गैन यूज होता है एंड पुराने वाले जो चार्जर आते थे उनके अंदर सिलिकॉन यूज होता था। गैन को आप एक गाड़ी के इंजन की तरह समझ सकते हो जो बेहतर और एफिशिएंट है और कम स्पेस में भी सेम काम कर देता है। लेकिन एक चीज क्लियर करना जरूरी है, गैन ये बिल्कुल डिसाइड नहीं करता कि आपका फोन किस स्पीड से चार्ज होगा, ये काम पीडी और पीपीएस का है। और गैन चार्जर के अंदर आपको हीटिंग भी देखने को मिलती है, लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि आजकल के फोन के अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं वो ऐसी हीट को बियर करने के लिए बनाए जाते हैं। बाकी भाई जो भी गैन चार्जर लेने वाला है मुझे भी स्पॉन्सर कर दो, अभी तक पीडी चार्जर यूज कर रहा हूँ। ये जो गरीब हो ना आदमी। और अगर आपको गैन चार्जर लेना है तो थोड़ा सा बड़ा लेना ताकि हीट मैनेजमेंट बेटर हो सके। और अगर आपके पास चाइनीज फोन है तो क्यों देख रहे हो वीडियो, सॉरी, तो आपको इनका खुद का चार्जर लेना पड़ेगा क्योंकि ये अपना ही सिस्टम यूज करते हैं, जैसे सुपरबुक हो गया, Xiaomi का हाइपर चार्ज हो गया। एंड इसी वजह से इनके चार्जर थोड़े बड़े और भारी दिखते हैं। अब चार्जर के साथ साथ केबल भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चाहे जितना महंगा और पावरफुल चार्जर ले लो, अगर आपकी केबल ही सही नहीं होगी तो आपको कभी मैक्सिमम वॉट का आउटपुट मिलेगा ही नहीं। तो जो भी आप नंबर सुनते हो 65 वॉट, 45 वॉट, ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, वोल्टेज और करंट। और केबल में सबसे ज्यादा फर्क करंट से पड़ता है, ना कि वोल्टेज से, क्योंकि जितनी ज्यादा करंट वायर के थ्रू पास होगी केबल उतनी ज्यादा हीट होगी, और अगर केबल उस हीट को हैंडल नहीं कर पाया तो केबल खराब हो जाएगी। इसीलिए यूएसबी केबल्स के अंदर एक चिप लगी होती है जिसे ई मार्कर बोलते हैं। ये चिप चार्जर को बताती है कितना करंट वायर में सेफली जा सकता है, और अगर आपके केबल में ये चिप नहीं होगी तो चार्जर उसे एक बेसिक केबल मान लेगा और फिर करंट भी कम भेजेगा। फिर चाहे आपका चार्जर 100 वाट का हो या फिर 140 वाट का, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत ज्यादा ऐसे टेक्निकल बातें हो गई ना, तो यहाँ पर टेक्निकल चीजें देखने आओ या फिर रील। खैर मुझे जितना चार्जिंग के बारे में पता था मैंने आपको बता दिया है। एंड अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और अगर कोई क्वेश्चन या फिर कोई फीडबैक है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।